साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, आज का बहुत ही सुंदर विषय है कि सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार है। साध संगत, सवारी का ध्यान आते ही ये ध्यान आता है किसी वाहन का और उसमें बैठे यात्रियों का, सवारियों का। तो साध संगत, अक्सर जब हम कहीं बसों में बैठे होते हैं तो उसमें ये लिखा होता है कि सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार है। वो बस में हम यात्रा कर रहे होते हैं। ऐसे ही साध संगत, ये जो जीवन की यात्रा हो रही है, ये यात्रा कर रहे हैं, ये भी एक यात्रा है साध संगत। कि अगले स्टेशन पर कोई यात्री उतर गया और फिर उससे अगले स्टेशन पर कोई दूसरा यात्री उतर गया। तो साध संगत, ये सभी यात्रा कर रहे हैं। लेकिन साध संगत, इसमें एक और बात आई कि सवारी अपने, ये तो सवारी की बात हुई, अब सामान की बात भी कर लें कि साध संगत, सामान क्या है? सामान साध संगत हमारे कर्म हैं। साध संगत, इस जीवन में जीते हुए कर्म ही हमारी पहचान है और कर्मों का ही साध संगत हिसाब होता है। वो महात्मा चेतन करते हैं साध संगत की, इथे अमलांदे होणगे न बेड़े कि जात किसे पूछनी नहीं। अमल आपने क्या किया, कैसे कर्म किए? साध संगत महात्मा उस रूप में भी चेतन करते हैं कि यदि कोई गांव से आया व्यक्ति रेड लाइट क्रॉस कर देता है वाहन से, तो साध संगत, जब उससे पूछा जाता है तो वो कहता है कि मुझे नियमों कानूनों का कुछ पता नहीं था। तब साध संगत उसे कुछ माफ़ी दे दी जाती है। लेकिन साध संगत, वही कोई कानून को जानने वाला कोई वकील या कोई वो अगर रेड लाइट क्रॉस करता है तो वो ये नहीं कह सकता कि मुझे नियमों का पता नहीं था, तो उसे पूरा हिसाब देना होता है। तो साध संगत, ऐसे ही ये जो कर्म किए जा रहे हैं, वो ब्रह्म ज्ञान से पूर्व की अवस्था की जब वो कर्म उस रूप में हो रहे थे, तो साध संगत, वहाँ कुछ बोला जा सकता है कि मुझे कर्मों का अपना, क्योंकि जीवन में सतगुरु नहीं आए थे तो कहीं कुछ छूट मिल सकती है। लेकिन ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद, सत्संगत, ब्रह्म के मिलाने के बाद और फिर स्वयं की जानकारी के बाद और कदम कदम पर सतगुरु चेतन कर रहे हैं। और अब भी अगर मेरी कहीं चूक हो गई साध संगत, तो फिर क्या ही होगा साध संगत, वो मुझे खुद ही पता है। तो साध संगत, यही आज के इस टॉपिक के माध्यम से चेतन किया जा रहा है कि कर्मों की महत्ता है। कर्म साध संगत सत्य कर्म बन जाते हैं जब जीवन में सत्य आता है। निराकार प्रभु परमात्मा साकार सतगुरु रूप में आकर के इस रमे राम से जोड़ करके हमें जीवन का तरीका सलीका सिखाते हैं कि कैसे जीवन जीना है, द आर्ट ऑफ लिविंग, कैसे यहाँ व्यवहार करना है, कैसी यहाँ दृष्टि रखनी है, और साथ संगत कैसे अपनी दृष्टि को विस्तार देना है। तो साथ संगत, अब जो ये समय ब्रह्म ज्ञान के बाद की ये अवस्था, इसमें हुजूर सतगुरु सच्चे पातशाह भी ये चेतन कर रहे हैं कि हमने, ब्रह्म ज्ञानी संतों ने हर कदम के ऊपर, हर स्टेप के ऊपर चेतन रह करके कर्म करने, जागरूक रह के कि मेरे इस कर्म का परिणाम क्या होगा। साथ संगत, महर्षि वाल्मीकि का वो जीवन भी ध्यान में आता है कि एक डाकू के रूप में कैसे वो जीवन जिए चले जा रहे हैं। और वो फिर एक संत महात्मा उनके जीवन में आए तो आकर के एक दिन उनसे पूछा कि ये जो आप कर्म कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं अपने परिवार के भरण पोषण के लिए कर रहा हूँ। तो सत्संगत, वो संत महात्माओं ने बोला कि जाकर के उनसे पूछिए कि क्या जो ये आप कर्म कर रहे हैं, इसका जब फल भुगतने की बात आएगी, जब इसकी जवाबदेही की बात आएगी, तो क्या वो आपका साथ देंगे?
जाकर के पूछा, सत्संगत इनकार कर दिया सबने। ये तो आपका फर्ज है, कर्मों का भुगतान भी आपको ही वो करना पड़ेगा। आप अच्छा कर्म करके भी हमारा भरण पोषण कर सकते हैं। उसी क्षण सत्संगत जागरूकता आ गई जीवन में और सत्संगत रास्ता बदल लिया और फिर वो महर्षि बन गए। तो सत्संगत कैसे परिवर्तन आता है? जब जीवन में संत आ जाता है, सतगुरु आ जाता है। तो यहाँ पर यही जागरूक किया जा रहा है कि यहाँ पर अब अपने कर्मों की जवाबदेही है। तो सत्संगत जागरूक होकर के रहना है कि महापुरुष ब्रह्मज्ञानी संत का दर्जा मिलने के बाद सत्संगत हम उसी तरह के बन पाएँ, ये सतगुरु चाहते हैं। प्यार से कहिए, धन्यवाद।